भाग्य से ज्यादा और समय से पहले न किसी को मिला है और न मिलेगा। एक सेठ जी थे जिनके पास काफी दौलत थी और सेठ जी ने उस धन से निर्धनों की सहायता की, अनाथ आश्रम एवं धर्मशाला आदि बनवाए। इस दानशीलता के कारण सेठ जी की नगर में काफी ख्याति थी। सेठ जी ने अपनी बेटी की शादी एक बड़े घर में की थी, परंतु बेटी के भाग्य में सुख न होने के कारण उसका पति शराबी सट्टेबाज निकल गया, जिससे सब धन समाप्त हो गया। बेटी की यह हालत देखकर सेठानी जी रोज सेठ जी से कहती कि आप दुनिया की मदद करते हो, मगर अपनी बेटी परेशानी में होते हुए उसकी मदद क्यों नहीं करते। सेठ जी कहते कि भाग्यवान, जब तक बेटी दामाद का भाग्य उदय नहीं होगा तब तक मैं उनकी कितनी भी मदद करूं तो भी कोई फायदा नहीं। जब उनका भाग्य उदय होगा तो अपने आप सब मदद करने को तैयार हो जाएंगे, परंतु माँ तो माँ होती हैं। बेटी परेशानी में हो तो माँ को कैसे चैन आएगा। इसी सोच विचार में सेठानी रहती थी कि किस तरह बेटी की आर्थिक मदद करूं। एक दिन सेठ जी घर से बाहर गए थे कि तभी उनका दामाद घर आ गया। सास ने दामाद का आदर सत्कार किया और बेटी की मदद करने का विचार उसके मन में आया कि क्यों न मोतीचूर के लड्डुओं में असरफियां रख दी जाए, जिससे बेटी की मदद भी हो जाएगी और दामाद को पता भी नहीं चलेगा। यह सोचकर सास ने लड्डुओं के बीच में असरफियां दबाकर रख दी और दामाद को टीका लगाकर विदा करते समय 5 किलो शुद्ध देसी घी के लड्डू जिनमें असरफियां थी वह दामाद को दिए। दामाद लड्डू लेकर घर से चला। दामाद ने सोचा कि इतना वजन कौन लेकर जाए, क्यों न यही मिठाई की दुकान पर बेच दिए जाए। और दामाद ने वह लड्डुओं का पैकेट मिठाई वाले को बेच दिया। दुकानदार से पैसे लेकर जेब में डालकर चला गया। उधर सेठ जी बाहर से आए तो उन्होंने सोचा घर के लिए मिठाई की दुकान से मोतीचूर के लड्डू लेता चलूं, और सेठ जी ने दुकानदार से लड्डू मांगे। मिठाई वाले ने वही लड्डू का पैकेट सेठ जी को वापस बेच दिया जो उनके दामाद को उसकी सास ने दिया था। सेठ जी लड्डू लेकर घर आए। सेठानी ने जब लड्डुओं का वही पैकेट देखा, सेठानी ने लड्डू फोड़ कर देखे। असरफियां देखकर अपना माथा पीट लिया। सेठानी ने सेठ जी को दामाद के आने से लेकर जाने तक और लड्डुओं में असरफियां छिपाने की बात कह डाली। सेठ जी बोले कि भाग्यवान, मैंने पहले ही समझाया था कि अभी उनका भाग्य नहीं जगा। देखा, मोहरे ना तो दामाद के भाग्य में थी और न ही मिठाई वाले के भाग्य में। इसलिए कहते हैं कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले न किसी को कुछ मिला है और न मिलेगा। जय श्री कृष्ण।